हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 11 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारी सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करेंगे। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही हम डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बेटा उतना ही होता है जितने उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। पिछली वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवा दिए थे। आगे हम कर रहे हैं बेटा 9th क्वेश्चन। देखो, कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। कह रहा y इज इक्वल टू a इंटू में e की पावर 2x प्लस में b इंटू में e की पावर 3x। ये आपके कर्व की इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर बेटा हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, दो, कैपिटल A और कैपिटल B। तो डेरिवेटिव भी कितनी बार करेंगे, दो बार। फर्स्ट डेरिवेटिव सुनो, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ए एज ए कॉन्स्टेंट बार, e की पावर 2x का एक बार तो एज इट इज 2x का 2, प्लस में b एज ए कॉन्स्टेंट बार, e की पावर 3x एज इट इज और 3x का आएगा 3। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव करें तो d2y अपॉन में dx स्क्वेयर। बेटा 2a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, जब e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x इंटू में 2 आएगा और वो 2 इंटू 2 कितना बनेगा, 4। प्लस में b एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, e की पावर 3x का एक बार तो एज इट इज 3x का 3, एक 3 पहले से ही था तो वो क्या हो जाएगा आपका 9। दो कांस्टेंट थे, हमने दो बार डेरिवेटिव कर लिया। फिलहाल आपके सामने कितनी इक्वेशन है, 3। हमारा काम है कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। अब जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे बेटा एलिमिनेशन मेथड, जैसे 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5 है, x प्लस में 2y इक्वल टू 7 है, तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाते थे या नहीं। हम एलिमिनेट x को करते हैं, y को करते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। तो यहाँ पर भी हमें एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है। यानी कि जैसे हम एक बार यहाँ a को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो a को एलिमिनेट करने के लिए बेटा हम इसको दे दो फर्स्ट नाम, इसको दे दो सेकंड। फर्स्ट की किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, जिससे क्या बन जाएगा, ये 4 है। देखो फर्स्ट इक्वेशन की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में dy बाई डी एक्स, ये 4a e की पावर 2x प्लस में 6b e की पावर 3x। और सेकंड है d2y अपॉन में dx स्क्वेयर। यहाँ पे ये 4a e की पावर 2x प्लस में 9b e की पावर 3x है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। देखो बेटा 2dy बाई डी एक्स माइनस में d2y अपॉन dx स्क्वेयर आ जाएगा। और राइट साइड देखो माइनस का 9 और प्लस का 6, तो माइनस का 3b e की पावर 3x आ जाएगा। और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी, और b की वैल्यू क्या होगी, इस माइनस को उधर भेजेंगे ना, तो d2y अपॉन में dx स्क्वेयर तो हो जाएगा प्लस का, और 2 इंटू में dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का, और उधर डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन में 3 e की पावर 3x। ये वैल्यू है b की। अगली बार दोबारा से यहाँ चले जाओ, जैसे आपने a को एलिमिनेट किया था वैसे किसको एलिमिनेट करेंगे, b को। तो b को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। मैं सीधा लिख देती हूँ, जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा बेटा 6a। सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस का तो 4a, प्लस का तो 6a और माइनस का 4a, तो हमारे पास रहेगा 2a e की पावर 2x। और अगर बात लेफ्ट साइड की करें तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा 3 इंटू में dy बाई डी एक्स, और माइनस में आ जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वेयर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बनेगी भाई, 1 अपॉन में 2 इंटू में e की पावर 2x तो एज इट इज, और 3dy बाई डी एक्स माइनस में d2y अपॉन dx स्क्वेयर। ये वैल्यू आ गई a की। a की वैल्यू निकाल ली हमने, b की वैल्यू निकाल ली। किस किस की हेल्प से, ये जो फर्स्ट और सेकंड मैंने नाम दिए इनकी हेल्प से सोल्व करके। तो अब आप इस a और b की वैल्यू को उठाओ और जो गिवन स्टेटमेंट थी ना उसके अंदर रख देंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी और सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी का बेटा जो सेकेंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, आपको ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट में आपको करवा देती हूँ। देखो x इंटू में y है, a e की पावर x प्लस में b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर भी कितने कांस्टेंट हैं, दो।
कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे? 2 बार। देखो बेटा, यहाँ डेरिवेटिव करने के लिए u इंटू वी लगाएंगे, x बार y का dy बाई डी एक्स प्लस में y बार x का 1। इधर a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, प्लस में b एज ए कॉन्स्टेंट बाहर e की पावर माइनस x का होगा एज इट इज, और माइनस x का -1, प्लस में x स्क्वेयर का हो जाएगा 2x। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ फिर u इंटू वी लगाना पड़ेगा। देखो x बार ये बनेगा d2y अपॉन में dx स्क्वेयर, प्लस में dy बाई डी एक्स बार x का हो जाएगा 1, प्लस में जो y है उसका dy बाई डी एक्स आएगा। अगले स्टेप में हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। इधर देखो a एज ए कॉन्स्टेंट बार e की पावर x का e की पावर x, माइनस में b एज ए कॉन्स्टेंट बार e की पावर माइनस x का एक बार तो एज इट इज, और माइनस x का -1, और प्लस में 2x का आएगा 2। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप ध्यान रख लेना बेटा। देखो हमारे पास ये जो है ना a इंटू में e की पावर x प्लस b इंटू में e की पावर -x, ये एज इट इज यहाँ पर भी है। तो गिवन स्टेटमेंट में से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। इसकी वैल्यू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर आएगी, और यहाँ ले आओ, इसकी जगह पुट कर दो। देखो x है d2y अपॉन में dx स्क्वेयर है, प्लस में 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स है, और इसकी जगह हम एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर रख सकते हैं, और प्लस में 2। ध्यान से देखो सारे कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, तो यही हमारी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 तक तो क्या था कि कर्व की इक्वेशन आपको दे रहा था, हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। आगे आपको स्टेटमेंट ऐसे मिलेगी कि आपको इक्वेशन भी खुद लिखनी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद ही बनानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स इन द एक्स वाई प्लेन। +1 में हमने स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने कई टाइप की लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। ये कह रहा है भाई एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाली जो लाइन है ना, उसकी क्या बनाओ? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम अपनी तरफ से ले सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। आप ये भी ले सकते हो जो इंटरसेप्ट फॉर्म में होती थी x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल टू 1। एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाले आप कोई भी लाइन की इक्वेशन लो, वो लो जिससे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी आसान हो। जैसे आप इसको लोगे ना तो भी 2 कांस्टेंट आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर हम ये लेके चलते तो इसमें भी 2 कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। देखो बेटा y का dy बाई डी एक्स, एम एक्स का m प्लस c का 0, और 2 कांस्टेंट अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और m का हो जाएगा 0। तो अपने आप ही कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। तो ये आपकी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऑब्टेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कहता है उन सभी सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो इसके कंसेंट्रिक होंगे। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा? जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस क्या हो? अलग अलग हो। अब रेडियस a है, b है, c है, लेकिन इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। बेटा हमने 10.45 में भी लाइन का, सर्कल का, पैराबोला का, एलिप्स का यूज किया था। अब इसके अंदर भी आपको 2-3 क्वेश्चन पैराबोला के, 2-3 सर्कल के इसी तरह से मिलेंगे। आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, तो आप उसमें जब एक बार डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वेयर का 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, और a स्क्वेयर का हो जाएगा 0। x मैंने ले लिया कॉमन, तो x प्लस वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कांस्टेंट अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा 12th करा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियाई आर यूनिट। रेडियाई वर्ड रेडियस का प्लूरल है। कहता है उन सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहा है जिनकी रेडियस क्या होगी? आर यूनिट। तो ऐसे केस में हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन होती थी ना, वो लेंगे बेटा x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वेयर। और ये ध्यान रखो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो हैं वो h और k हैं, r नहीं है भाई, रेडियस नहीं है। ये तो आपके फिक्स है। यहाँ पे आर्बिट्ररी मतलब जो हर बार आपके चेंज होते रहेंगे, तो वो कांस्टेंट कौन है? h और k। कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे? 2 बार। सुनो बेटा फर्स्ट 2 आगे आएगा x माइनस एच का 1, 2 आगे आएगा y माइनस के, और y माइनस के में y का dy बाई डी एक्स,
और आर स्क्वेयर का 0 है। ये कांस्टेंट, लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। देखो x माइनस एच 2 कॉमन ले रही हूँ मैं, प्लस में y माइनस के इंटू में dy बाई डी एक्स, 2 को कॉमन लेके हमने राइट साइड भेज दिया। अब करो सेकेंड डेरिवेटिव, तो x माइनस एच का 1 आएगा, प्लस में y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स में मैं u इंटू वी लगा रही हूँ, तो y माइनस के बार डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स बार, और y माइनस के का करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स पहले से ही था तो वो क्या हो जाएगा आपका स्क्वेयर बन जाएगा, और इक्वल टू क्या आ गया 0। देखो बेटा यहाँ से चाहे तो तुम k निकाल लो वरना y माइनस के निकालो। मैं y माइनस के की वैल्यू निकाल रही हूँ, जो -1 माइनस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर आएगी। यहाँ चाहो तो न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बनेगा प्लस। यहाँ देखो इसे कह दो बेटा फर्स्ट जो हम लेकर चले थे, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद उसे सेकंड, और ये थर्ड से मैंने y माइनस के निकाल लिया। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से x माइनस एच निकालूँ तो x माइनस एच किसके बराबर होगा, माइनस में y माइनस के इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और अभी तुमने जो y माइनस के निकाला वो वैल्यू रख दो। देखो माइनस तो एज इट इज, और y माइनस के की वैल्यू क्या है, -1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और इसके इंटू में क्या था डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू तो x माइनस एच की है, ये वैल्यू y माइनस के की है। दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट के अंदर रख देना एज इट इज, जो x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू उसका क्या कर देंगे स्क्वेयर। जो नीचे वाली टर्म आप उसको राइट साइड भेज सकते हो, तो यहाँ आर स्क्वेयर तो रहेगा क्योंकि आर जो था वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था। तो x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू रखने से जो इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर पढ़ो 13th। सर्कल के बारे में +1 में हम डिटेल से पढ़ते हैं, और जब मैंने 10.4 शुरू करवाई थी तो उसके अंदर भी आपको सर्कल के बारे में बताया था। अब इसके 4-5 क्वेश्चन है बेटा सर्कल पे। 13th का फर्स्ट सुनो क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिस थ्रू द ओरिजिन हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। कहता है ओरिजिन से तो पास होते, ओरिजिन तो पासिस थ्रू पॉइंट का काम कर रहा है, और उसका जो सेंटर है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं ए। आपको सबसे ध्यान से क्या देखना चाहिए, डायग्राम बनाएं। एक्स एक्सिस पे सर्कल का सेंटर लाई करे, चाहे वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में करे चाहे पॉजिटिव में। हम लगा लेते हैं भाई यहाँ पर ए 0 है। अब सबसे मेन जो बात है वो सुनो कि इसकी रेडियस कितनी होगी। बेटा ए 0 अगर सर्कल का सेंटर है और सर्कल की सरकमफ्रेंस ओरिजिन से पास होती है, तो फिर रेडियस का काम भी कौन करेगा, ए करेगा। सेंटर तुम्हारे पास, रेडियस तुम्हारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस y माइनस के का स्क्वेयर इक्वल टू रेडियस का स्क्वेयर होती है, जिसके अंदर सेंटर क्या होता है एच के और रेडियस क्या है r। तो आप इसमें पुट कर दो h की जगह a और k की जगह 0, तो क्या आएगा x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 का स्क्वेयर इक्वल टू रेडियस का स्क्वेयर, और हमारी रेडियस भी क्या है a। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे स्मॉल a, तो हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे। 2 आगे आया x माइनस ए का 1, y स्क्वेयर का 2y, y का dy बाई डी एक्स और a स्क्वेयर का 0। 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, उस a की वैल्यू को इस फर्स्ट में रख दो, इसे फर्स्ट नाम दे दो, इसे सेकंड में से a की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रखो और उसे सोल्व कर देंगे, तो वो आपकी क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था बेटा 13th का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो 13th का सेकंड पार्ट। ये कह रहा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट a0 एंड -a0। ध्यान से सुनो, कहते हैं सर्कल जो है ना वो 2 पॉइंटों से पास होता है, x डैश y डैश। लेकिन उन पॉइंट्स की खास बात क्या है, एक पासिस थ्रू पॉइंट a0 और दूसरा पासिस थ्रू पॉइंट -a0। इसका मतलब तो ये हुआ कि a0 और -a0 जो है ना वो इसके डायमीटर के वर्टिसेज हैं।
यानी कि हम यहाँ से सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर तो फिर इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस भी ए और ये डिस्टेंस भी ए, और अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये तो रेडियस का काम कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। सेंटर क्या होगा, डायमीटर के वर्टिसेस का मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो -a + a/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आता होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो बेटा यहाँ सेंटर आ गया 0 0 और रेडियस कितनी आएगी, a। सेंटर हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे और सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 0 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। पहले तो हमने इक्वेशन बनाई है, अब हम यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार ही डेरिवेटिव करेंगे, x² का 2x, y² का 2y, y का dy/dx और a² का हो जाएगा 0। 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके राइट साइड भेज देंगे तो 0/2 बनेगा 0। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटा इसमें 13th के सेकेंड पार्ट का आंसर जो है ना वो गलत दे रखा है। आप देखोगे तो उसमें a वगैरह नज़र आएगा, लेकिन अगर इस इक्वेशन में से a² की वैल्यू आप आंसर में x² + y² रखोगे तो यही आंसर बन जाएगा आपका। थोड़ा ध्यान रख लेना इसमें। 14 सुनोगे, कहते फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, ध्यान सुना, इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहते उस सर्कल की इक्वेशन लिखो पहले तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, फिर क्या बनाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बात डायग्राम की करें तो डायग्राम तो कुछ ऐसे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल बना दो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए। बात ये है बेटा, अगर हम ये डिस्टेंस a ले रहे हैं तो ये भी a ही होगा, क्योंकि रेडियस का काम कर रहे हैं, समझे या नहीं। यानी कि अगर आपने रेडियस को a ले लिया, रेडियस को a ले लिया, तो यहाँ अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट -a और a लिखे जाएंगे, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में x क्या होता है, नेगेटिव। सेंटर हमारे पास, रेडियस हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में गए, h की जगह -a और k की जगह a रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी x + a का स्क्वायर प्लस y - a का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। a चाहे भले ही 3 जगह क्यों ना आए, पर काउंट एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, इसमें एक बार डेरिवेटिव करके और एक ही वैल्यू आपको, मतलब a को एलिमिनेट करना है। एक इक्वेशन तो बनेगी ये और एक बन जाएगी डेरिवेटिव के बाद, उन दोनों में से a एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा 15th, इनमें तो मेन यही है, एलिमिनेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मेन बात होगी कि आपको जो इक्वेशन लिखनी है कहीं आप उसमें गलती ना कर दो। 15 सुनो, कहता फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द x एक्सिस एट ओरिजिन। ध्यान से सुनो, कहता सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, तो ये तो फिर अंडरस्टूड है क्या कि सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे है। सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो सेंटर y एक्सिस पे है, यानी कि अगर मैं यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 ले रही हूँ तो ये डिस्टेंस भी a होगा, रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू आएगा a²। इक्वेशन हमने लिख ली, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है स्मॉल a, एक बार डेरिवेटिव करो और उसको एलिमिनेट कर दो तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा 16th, कहता फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ कांस्टेंट रेडियस एंड हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस। ध्यान से सुनो, कहता सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे है, लेकिन अब उसने ये नहीं बताया कि सर्कल की सरकमफ्रेंस ओरिजिन से पास होती है। जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, सेंटर जरूर y एक्सिस पे है लेकिन सरकमफ्रेंस ओरिजिन से पास नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, अगर सेंटर का काम तुम 0 से करवा रहे हो ना तो रेडियस के लिए a कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि a तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, जबकि रेडियस तो सिर्फ आपकी इतनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से b कांस्टेंट ले लिया, b ले लो, r ले लो, t ले लो, c ले लो, वो आपकी मर्जी है। सेंटर हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, तो सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। पर एक बात दिमाग में रखो, उसने क्या कहा कि कांस्टेंट रेडियस, यानी कि b जो है ना वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है।
एलिमिनेट आपको ए करना है, ना कि बी। बी अपने आप हटता है वो बात अलग है, बाकी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर रहे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाता है, और इसने कहा कांस्टेंट रेडियस, तो वो तो एक फिक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे, सिर्फ एक बार ही डेरिवेटिव करना है, 2x, 2 आगे आएगा y माइनस ए, वाई माइनस ए में y का dy बाई डी एक्स, ए का 0, बी स्क्वेयर का हो जाएगा 0, 2 कॉमन लेके भेज दो, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो और इस फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, बी एज इट इज चलने दो, वो आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर देखो बेटा 17th, कह रहा है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस 2 यूनिट। ये भी ध्यान से सुनो, कहते हैं सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, लेकिन अब उसने ये नहीं कहा कि सर्कल की सरकमफ्रेंस ओरिजिन से पास होती है, वो कहता है रेडियस क्या है 2, यानी कि हम यहाँ पर भी कह सकते हैं रेडियस एक फिक्स कांस्टेंट है। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, आप इस सरकमफ्रेंस को आगे से निकाल सकते हो, यहाँ रख सकते हो, लेकिन ओरिजिन से पास करवाने के लिए उसने नहीं कहा। अगर हम यहाँ सेंटर की बात करें तो सेंटर तो ए 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 नहीं है, और रेडियस उसने खुद दे रखी है हमें 2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस में a का स्क्वायर प्लस y माइनस में 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। इक्वेशन आ गई, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करके उसको क्या करना है, एलिमिनेट। 18 देखो, कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बिल्कुल साफ साफ बता दिया उसने कि हम उस पैराबोला की बात कर रहे हैं जिसका वर्टेक्स तो क्या है 0 0, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ड्रॉ होगा, यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला। और राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन आपको खुद याद होनी चाहिए, क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट करेंगे, तो वाई स्क्वायर का तो 2y, y का dy बाई डी एक्स, 4ax का हो जाएगा 4a, यहाँ से y इंटू में dy बाई डी एक्स आएगा 2a, a की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहे हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी मीन्स फोकस, जो फोकस के लिए प्लूरल वर्ड यूज होगा, ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। 10.4 से पहले आपको समझाया था एलिप्स दो टाइप के होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो एलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ए ग्रेटर होता है बी से। वाई एक्सिस के अलोंग अगर एलिप्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर भी ए बड़ा होता है बी से। इसने बिल्कुल क्लियर कह रखा है वाई एक्सिस के अलोंग एलिप्स की बात कर रहा है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इसे लेके चलेंगे। इसे कह दो फर्स्ट इक्वेशन, आपको याद होनी चाहिए बेटा। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2। कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार। सुनो भाई, 1 बाई बी स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट बार एक्स स्क्वायर का 2x, 1 बाई ए स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट बार वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का हो जाएगा 0। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो x अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में y अपॉन में ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। एक बार किया है, सेकेंड डेरिवेटिव करो, देखो 1 बाई बी स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट बार x का 1 हो जाएगा प्लस में 1 बाई ए स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट बार, और y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का करने के लिए मैं u इंटू वी लगा रही हूँ। कैसे, y बार डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स बार y का डी वाई बाई डी एक्स होगा तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। देखो बेटा इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या किया, मैं इस टर्म को राइट साइड ले जा रही हूँ, तो x अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में y अपॉन में ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या किया, ए स्क्वायर को तो ले जा रही हूँ लेफ्ट साइड और x को ला रही हूँ राइट साइड, तो ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स के। इसे आप स्टार इक्वेशन कह दो। उसके बाद जो हमने सेकंड डेरिवेटिव किया था ना, इसके अंदर भी इस टर्म को हम उधर भेजेंगे तो 1 बाई बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 बाई ए स्क्वायर, और ये पूरी टर्म y
इंटू में d2y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर, और उसके बाद इस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भेज दो और इसे आप नाम दे दो डबल स्टार। ध्यान से देखो, स्टार और डबल स्टार इक्वेशन की अगर बात करें तो ये भी a²/b² के इक्वल है और ये भी a²/b² के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। दोनों को इक्वल रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी आपका बचेगा वो आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। देखो बेटा, +1 में हमने पढ़ा था हाइपरबोला भी दो टाइप के होते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है x² माइनस y² इक्वल टू 1 के, और बेटा y एक्सिस के अलोंग जो होता है उसकी होती है y² माइनस x² इक्वल टू 1। इलिप्स के अंदर नीचे वाले कांस्टेंट इंटरचेंज होते हैं, हाइपरबोला में ऊपर वाले वेरिएबल, और बीच में साइन किसका होता है, माइनस का। इसने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो हाइपरबोला है वो लेना आपको और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हमने ले ली, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2। कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार। देखो बेटा, 1/a² एज ए कांस्टेंट बार x² का 2x माइनस 1/b² एज ए कांस्टेंट बार y² का 2y, y का dy/dx, और कई बार हम जल्दबाजी में राइट साइड एज इट इज उठा के 1 रख देते हैं, हम उधर भी डेरिवेटिव करेंगे और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। मैंने यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, x/a² माइनस y/b² dy/dx इक्वल टू 0। इसको एक बार यहीं छोड़ दो। 2 कांस्टेंट थे, डेरिवेटिव 2 बार करना था, एक बार हम कर चुके, एक बार और कर रहे हैं। बेटा 1/a² एज ए कांस्टेंट बार x का हो जाएगा 1, माइनस में 1/b² एज ए कांस्टेंट बार, और y इंटू dy/dx के डेरिवेटिव में u इंटू v लगाएंगे। देखो y बार ये हो जाएगा d2y/dx² प्लस में dy/dx बार, y का करेंगे तो dy/dx ही आएगा और उसका हो जाएगा स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ से जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था उसके अंदर अगर मैं x/a² इक्वल टू y/b² dy/dx, कुछ नहीं किया, इस दूसरी टर्म को राइट साइड में ले लिए। उसके बाद b² को भेज दो यहाँ और x को भेज दो यहाँ डिवाइड में, तो b² बराबर हो जाएगा y/x dy/dx। इसको आप स्टार इक्वेशन कह दो। मैंने यहाँ से b²/a² निकाल लिया। अगर इसके अंदर भी ऐसा ही करते हैं, 1/a² है, इस दूसरी टर्म को जब राइट साइड भेजेंगे तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, y इंटू में d2y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर, और इसके साथ जो b² था उस b² को मैंने लेफ्ट साइड में भेज दिया और इसे कह दो वहाँ पे डबल स्टार इक्वेशन। बेटा स्टार और डबल स्टार दोनों ही b²/a² के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, यानी कि y इंटू में d2y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y/x dy/dx। तो ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टर्म को उधर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 11.2, जिसके अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर।